पेपर में बार बार पूछे जाने वाला टॉप 5 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं, जो रेलवे हो या एसएससी हो, जिसमें बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में फंसते हैं और ज़्यादा समय देते हैं। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि एक 11 अंक की संख्या 54 32 47 x 96 8 y संख्या 90 से पूरी तरह विभाज्य है तो 4x + 5y का मान क्या होगा। देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा क्या करना है। देखिए, आपका दिया क्या गया है, ये आपका है 5 4 आपका 5 4 3 2 हो जाएगा 4 7 x आपका दिया गया है। इसके अलावा आपका है 9 6 8 और ये बाई दिया गया है। एक चीज़ समझिए कि अगर आप अच्छे से देखेंगे तो किससे डिजिबल बोल रहा है भाई, 90 से। 90 से अगर डिजिबल बोल रहा है तो आपको 90 में तो पूरा भाग देना नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा पड़ जाएगा। तो आप देखिए 90 किससे मिलकर बना है, तो 90 आपका बना है 10 और किससे 9 से मिलकर बना हुआ है। तो अगर एक चीज़ आप देखेंगे कि 10 हमारा किससे मिलकर बनता है, 2 और किससे मिलकर बनता है, 5 से मिलकर बनता है। तो हमारा ये 2 और 5 भी हो जाएगा। तो 2 और किससे मिलकर बनता है, 5 से मिलकर बनता है। तो अगर एक चीज़ समझेंगे कि जो संख्या हमारी 10 से डिजिबल हो और 9 से भी डिजिबल हो, वो संख्या हमारी 90 से डिजिबल होगी, मतलब पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए 10 का डिजिबिलिटी रूल या तो 5 का डिजिबिलिटी रूल, क्योंकि 10 में 2 और 5 छुपा है। 10 का और 5 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट में या तो 0 आए या तो 5 आए। तो यहाँ पर आपका जो बाई के स्थान पर या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, क्योंकि 10 से पूरी तरह तभी भाग जाएगा। तो अगर बाई बराबर मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ, यहाँ या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। अब देखिए यहाँ से दो से भी डिजिबल होना चाहिए। 2 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट में कितना आना चाहिए, 0 हो या तो 2 हो, 4 हो, सम संख्या हो। तो यहाँ पर हमारा 5 नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हमारा बाई बराबर कितना निकल जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बाई का मान हमारा निकल के आ गया, आपका 0 निकल के आ गया। अब देखिए 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 9 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़िए, जितना भी ये होगा आता है उनमें 9 का भाग दीजिए तो पूरा भाग जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे, देखिए 5 4 9, तो ये हमारा कट जाएगा। यहाँ से देखिए 3 2 5, ये 3 2 5 होगा, 5 4 9, तो यहाँ से 5 4 9 से हमारा एक कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 9 से हमारा कट जाएगा। अब बचा कितना है, 8 6 14 और 14 7 कितना होता है, 21 होता है। 21 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 21 प्लस x होगा। और यहाँ पर ऑलरेडी बाई बराबर 0 है, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखेंगे इसको 9 से हमको देखना है कि 9 से पूरी तरह भाग जाना चाहिए। तो 9 से देखिए, 9 से 2 बार 18 होता है और 9 से 3 बार 27 होता है। तो इसको 27 बनाने के लिए हमको x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर 6 रखना पड़ेगा। तो ये 27 आ जाएगा, तो जो पूरी तरह से भाग चला जाएगा 9 3 27, तो जिसमें पूरा तरह भाग चला जाएगा। x इसका टू कितना होगा, आपका 6 निकलेगा। तो अब आपको मान निकालना है 4x + 5y। 4x कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम, 6 करेंगे, प्लस आपका कितना दिया है, 5y दिया है तो 5 लिखिए। y का मान हमारा 0 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 6 चौको 24 आपका इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड बनेगी और साथ साथ आपका दिमाग भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गुणनफल 25 की पावर 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई 14 की पावर 7 मल्टीप्लाई 27 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, पहले आप सीधा क्या करिए भाई, ये दिया हुआ देखिए 25 की पावर कितना दिया है, आपका 12 दिया है। आपको लिखना नहीं है पेपर में, पहले बता रहा हूँ किस प्रकार से करना है। ये आपका 10 का पावर कितना दिया है, 7 दिया है, मल्टीप्लाई करिए। फिर आपका दिया है 14 का पावर कितना दिया है, आपका 7 दिया है। फिर आपका लास्ट में आपका दिया है 27 की पावर कितना दिया है, आपका ये 5 दिया गया। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, अभाज्य संख्या निकालना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे, है ना। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है आपकी, ये होती है 2, आपका 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाता है। 9 नहीं होता है, आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको जब हम बनाएंगे तो इसको देखिए आपको 25 दिया गया, 25 किससे 5 से भी करता है। तो 5 का स्क्वायर है तो हमारा बन जाएगा 5 और स्क्वायर होगा तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। देखिए जब कभी पावर के ऊपर पावर होता है मल्टीप्लाई, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24। तो 5 का पावर कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसमें क्या छुपा है, 2 पंचे 10, तो आपका 2 का पावर भी 7 होगा और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 का पावर भी 7 होगा। कभी भी एक चीज़ याद रखिए, अगर 10 का पावर 7 दिया गया, कितना है आपका 10 की पावर हमारा कितना है 7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, आपका 5 करेंगे, 2 पंचे 10 होगा, ये पावर 7 जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि 2 का पावर 7 होगा मल्टीप्लाई 5 का पावर 7 होगा, वही चीज़ लिखा हुआ है। तो हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब इसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे तो हमारा 14 लिखा है, तो 2 का पावर कितना होगा आपका 7 होगा और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7 का पावर हमारा 7 हो जाएगा।
आपको यहाँ पर देखिए 27 दिया, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो अगर क्यूब है और पावर में हमारा 5 है तो 5 से 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा 3 की पावर कितना आ जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। अब देखिए इसको बना लीजिए, देखिए 2 का पावर 7, 2 का पावर 7 है, जब बेस सेम होता है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 2 आपका बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, 7 7 कितना हो जाएगा 14। तो अब 2 का पावर कितना आ जाएगा 14, मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 के बाद आप देखिए 3 दिया है, 3 का पावर कितना दिया है आपका 15 है तो 15 लिखिए। फिर इसके बाद देखिए आपका 3 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर देखिए और क्या बचा है आपका 5 है, देखिए यहाँ पर भी आपका 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो बेस सेम है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और 5 के साथ साथ इसको 7 जोड़ेंगे, 7 4 11 तो आपका 31 आ जाएगा, कितना होगा 31 आ गया। अब बचेगा हमारा 7, तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम, 7 की पावर कितना कर देंगे 7, एक ही है ना, हाँ इतना है। अब देख लीजिए पूरी अभाज्य संख्या आ गई, 2 3 5 7 आ गया, तो हमको निकालना है कि टोटल गुणनखंड कितने हैं। तो देखिए इसके 2 का पावर 14 में, तो इसको जोड़ दीजिए 14 हो गया, प्लस पावर जितना है पावर की वैल्यू जोड़ना है, 14 15 प्लस 31 प्लस आपका 7 हो जाएगा। इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जोड़ लीजिए, 15 और 14 29 होता है, 29 एक 30 30 60 और एक 67 हो जाएगा, कितना होगा 67 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर इसमें आपको स्टेप चुराना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैं एक लाइन में भी करने के लिए कर सकता था, कैसे देखिए 5 का यहाँ पर डायरेक्ट मैं करता, फिर जो आता था मैं यहाँ पे प्लस करते जाता, जोड़ते जाता, तो ये आपको स्टेप बढ़ाना ना पड़ता और डायरेक्ट यहाँ पर मैं जोड़ देता तो आपका विद इन सेकंड में आंसर आ जाता है। पर मैंने हर एक स्टेप को बताया क्योंकि अभी सीख लेंगे तो पेपर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यंजक एक व्यंजक आपका दिया 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इसी प्रकार से आपका दिया गया है 100 तक दिया गया, ठीक है, को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल यानी रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे आपका लिखा गया 1 फैक्टोरियल, क्या है 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार से अगर 2 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई कितना होता है 1 होता है। इसी प्रकार से 3 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब होता है क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आपका 1 होता है। और 4 फैक्टोरियल अगर लिखा है तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई आपका 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होता है। तो देखिए 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 2 फैक्टोरियल अगर 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल अगर होगा तो 2 से 3 बार आपका 6 हो जाएगा और ये आपका हो जाता है कितना 6 से 4 बार जाएगा तो आपका 24 हो जाता है, कितना होता है 24। और अगर आप 5 फैक्टोरियल करोगे, क्या करोगे 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर सेम यही चीज़ रहेगा, 5 आ जाएगा और ये पूरी चीज़ यहाँ से जो इतना दिया गया है पूरा आ जाएगा, तो इतने का मान कितना है 24, तो आपका 24 हो जाता है। लेकिन एक चीज़ समझिए, हमको 5 से विभाजित करना है, तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर हमारा 5 आ गया, क्या आ गया 5 आ गया, तो इसके आगे जितनी भी आगे, जैसे 6 फैक्टोरियल आप 6 फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसमें क्या होगा 6 आएगा, मल्टीप्लाई आपका 5 आएगा, मल्टीप्लाई आपका 4 आएगा, मल्टीप्लाई आपका 3 आएगा, मल्टीप्लाई आपका 2 आएगा, मल्टीप्लाई 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी 5 आ गया। इसी प्रकार से 7 ले जाएंगे, 8 ले जाएंगे, मतलब 5 के बाद जितनी भी संख्या आएंगी वो उसमें हमारा 5 रहेगा, तो 5 रहेगा तो संख्या तो हमारी 5 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, चला जाएगा, पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। तो हमारा क्या है 5 के पहले जितनी संख्याएं हैं, मतलब ये देखिए 4 तक जितनी भी संख्याएं, इनको योग करिए और उसमें 5 का भाग दे दीजिए। देखिए इनको जब करेंगे, देखिए 4 फैक्टोरियल 24 होता है, इन सभी को जोड़ दीजिए, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल आपका 2 होगा, 3 फैक्टोरियल आपका 6 होगा और 4 फैक्टोरियल आपका 24 होगा। 5 के बाद जुड़ जाता है, इनको अगर मैं 5 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, वही पूछना है, शेषफल कितना बचेगा। तो पूरा जब जोड़ेंगे 24 36 और 3 कितना हो जाएगा आपका 33, और 33 को अगर मैं 5 से भाग देता हूं तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। मात्र क्वेश्चन सिर्फ इतना है, ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना बताया हुआ है। अगर आपको पता है कि जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा तो हमारी संख्या उससे पूरी तरह से भाग चली जाएगी, तो हमको उसका कोई मतलब नहीं, हमको 4 तक फैक्टोरियल कहाँ तक लेना है 4 तक लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, वह संख्या ज्ञात करें। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेसिक से करना है तो बेसिक से करिए, लेकिन बेसिक से बहुत समय लगता है, तो फिर आपको क्या अपनाना है, ऑप्शन का सहारा अपनाना है। देखिए 2 संख्या जिनके अंकों का योग 9 है, पहले देख लीजिए 6 3 9 5 4 9 6 3 9 7 2 9, तो योग तो यहाँ पर दिया है। अब बोल रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंक उसके बदल जाते हैं। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर दिया गया है 63, क्या दिया है 63, तो
इसका उल्टा कितना होगा 36 होगा। कितना होगा 36 होगा। यहाँ देखिए लिखने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ 63 दिया है तो संख्या पलट जाएगी तो 36 हो जाएगा। अब आप खुद बताइए 63 में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो 36 बनेगा तो उससे ज़्यादा बनेगा, तो मतलब हमारा आंसर नहीं होगा, इससे तो बड़ा ही बनेगा ना, गलत हो जाएगा। ये आपका 45 दिया है और अगर 45 को उल्टा कितना होगा, ये 54 होगा। भाई 45 की संख्या उलट के कितनी बनेगी, वो संख्या बोल रहा है ना पलट जाती है, तो 45 दिया है तो आपका 54 हो जाएगा। 45 में 27 जोड़ोगे 54 बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ही जुड़ेगा। 36 दिया है, अब 36 को उल्टा जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। कितना होगा 63। अब देखिए 36 में अगर 27 जोड़ते हैं 7 6 13, तो मतलब हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हो जाएगा। और 27 का उल्टा कितना होगा 72 होगा। तो आप खुद देख लीजिए 27 में अगर हम 27 दूना 54 होता है तो ये 72 दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको विद इन सेकंड में आंसर बन जाएगा। ऑप्शन से आप करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। देखिए तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया, 63 दिया था तो ये पलट के कितना हो गया 36 हो गया। अब 36 सोचिए 63 में कोई संख्या जोड़ेंगे तो उससे तो बड़ी ही आएगी, तो ऑलरेडी वैसे ही कट गया। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन को कट करना है और आंसर लगाना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यंजक 7 की पावर 55 माइनस 3 की पावर 58 के इकाई अंक क्या होने वाला है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, 7 का पावर कितना दिया है 55, ठीक है, और माइनस आपका दिया गया है क्या है 3 का पावर 58 दिया है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है और इकाई का अंक निकालना है तो आप विद इन सेकंड में क्या करिए, जो पावर की वैल्यू इतनी बड़ी दी गई है उसको छोटा करने के लिए पावर की वैल्यू को क्या किया जाता है, हमेशा 4 से डिवाइड करिए और जितना रिमाइंडर बचे उसको आपको पावर में रखना है। देखिए 4 से भाग देंगे, देखिए सीधा क्या करिए 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 4 से 3 बार 12, तो 7 का पावर कितना बचेगा 3 बचेगा। माइनस करिए, ये 3 रखिए। अब यहाँ पर देखिए 58 में 4 का भाग देंगे, 4 से एक बार 4 एकम 4 होगा, बचेगा 18, 4 चौक 16, तो बच जाएगा आपका 2। अब देखिए यहाँ से देखिए अगर आप करेंगे, हमको इकाई के अंक से मतलब है 7 का पावर 3 कितना होता है 343 होता है, तो लास्ट में हमारा 3 आएगा। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता 343 होता है तो 7 से 7 49 और 9 आएगा, 9 7 63, तो आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 और माइनस कितना करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। अब आपको यहाँ पर लगेगा कि भाई 3 में अगर 9 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो इसको मान लीजिए यहाँ पर कैरी ले लीजिए 13 हो जाएगा। 13 कुछ तो संख्या यहाँ पर रही होगी तो इसको 13 मान लीजिए, 13 में 9 जाएगा, 9 जाएगा तो 9 4 13, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को विद इन सेकंड में आप बना सकते हैं। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर इसी प्रकार से कुछ नया सीखना है, डेली के डेली अपने मैथ को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ वीडियो को शेयर करिए।